तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीप के ऊपर। देखो, स्लीप हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है स्लीप का। स्लीप हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। पूरा बॉडी को जो ग्रोथ चाहिए वो हमारा स्लीप ही पूरा करवाता है, हमारा बॉडी को रिकवर करवाता है। स्लीप से स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस कम होगा। अगर तुम्हें अच्छा फिजिक बनाना है तभी स्लीप ज़रूरी है। तो ज़्यादातर सब कामों में हमारे स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल कई लोग स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। उनको लगता है कि वो अगर 12-1 बजे तक जागेंगे और 1 से लेके 9-10 बजे तक सो जाएंगे तो उनका स्लीप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम डीप स्लीप में नहीं जाओगे तो ये 1 से लेके 10 बजे तक का सोना काफ़ी नहीं है। तुम अगर 7-8 घंटे सो रहे हो तो उसमें से 3 घंटे तुम्हारे डीप स्लीप आएगा। लेकिन जब डीप स्लीप आएगा उसका भी एक टाइम होता है, उसका एक क्वालिटी टाइम होता है जो कि है 10 से लेके 2 बजे तक। तब तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होगा उसके साथ तुम डीप स्लीप में भी जाओगे और डीप स्लीप में भी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले तुम्हारे स्लीप को कैसे तुम फिक्स कर सकते हो अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा स्लीप सर्केडियन रिदम। स्लीप सर्केडियन रिदम क्या होता है? यह बेसिकली तुम्हारा एक साइकिल है तुम्हारा स्लीप का, जहाँ पर तुम रात में सो रहे होगे जल्दी और सुबह जल्दी उठ रहे हो। स्लीप सर्केडियन रिदम तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, तो इसको कैसे तुम फिक्स कर सकते हो? देखो, जब भी तुम सुबह अपनी नींद से उठ रहे हो, तुम कोशिश करना है कि तुम सनलाइट लेने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारे बॉडी में हेल्थी कोर्टिसोल रिलीज होगा, जो तुम्हारे बॉडी को नेचुरली फिर से फोर्स करेगा 14 या 16 घंटे के बाद तुम्हें फिर से सोना है। और तभी तुम्हें रात को 10-11 बजे तुम्हें फिर से नींद की अर्ज जाएगा। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा कैफीन इंटेक, या कोई भी जो अनहेल्दी फैट्स या जो शुगरी फूड्स है उनका तुम इंटेक कम करना, या उनको लेना ही, उनको खाना ही बंद कर देना। और दोपहर को सोना बंद कर दो, क्योंकि जो नींद तुम्हें रात को लेना था वो तुम दोपहर में सो जाओगे। वो अलग बात है, अगर 30-40 मिनट का तुम अगर नैप ले रहे हो उसके बाद तुम उठ जा रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो तुम्हें नींद रात को पूरा करना है वो तुम नींद दोपहर को 2-3 घंटा सो के पूरा कर लो, तो तुम्हें रात को फिर से नींद नहीं आएगा और तुम वही लूप में फंस जाओगे जब पर तुम्हें लगेगा तुम्हारा स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है। जो भी हो, तुम दोपहर को मत सोना। अगर नींद आता है तो बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो, जाके चलो फिरो, जाके खेलो, कुछ भी करो, लेकिन दोपहर को मत सोना। और तीसरा है, सोने से पहले नहा लेना, गुनगुना पानी से नहा लेना है, तो तुम्हें स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और बॉडी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री जब गिरेगा तभी तुम डीप स्लीप में जाओगे। तो तुम क्या कर सकते हो, खिड़की खोल के रख लेना, तो तुम्हारा एक वेंटिलेशन अच्छा होगा और तुम्हारा कोल्ड एयर रात के समय तुम्हारे खिड़की में आता रहेगा और तुम्हें अच्छा नींद आएगा। नंबर 4 जो तुम बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे स्लीप में, जो कि ये 3-2-1 रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सोने के 3 घंटे पहले तुम्हारा खाना जो भी है तुम खा लो, और 2 घंटे पहले तुम कोई भी डीप वर्क मत करना। 2 घंटे पहले अगर तुम जिम जा रहे हो तो स्लीप में काफ़ी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना? तो 2 घंटे पहले तुम रिलैक्स रहना। तुम क्या कर सकते हो, कोई भी तुम पढ़ाई कर सकते हो, या कोई एक बुक रीडिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, या कोई भी ऐसे तुम 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले रिलैक्स मारना, तुम्हारे ब्रेन को तुम रिलैक्स रखना। और सोने के 1 घंटे पहले तो तुम्हारा जो ब्लू लाइट का सोर्स है वो तुम्हें ब्लॉक करना है, जैसे कि मोबाइल यूज़ करना। तुम्हें सोने के 1 घंटे पहले बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है और मोबाइल को अपने बेड से दूर रखना है। और जहाँ पर तुम सो रहे हो वो कमरा तुम्हें एकदम डार्क रखना है, जिससे तुम्हारा, मुझे पता नहीं क्या हार्मोन रिलीज होगा जो कि स्लीप के लिए ज़रूरत है, दिमाग में क्या हार्मोन रिलीज होगा वो मैं भूल गया हूँ। अगर मुझे पता लगेगा तो मैं इधर तुम्हें दिखा दूंगा। तो 5वां है फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम डेली, अगर तुम 11 बजे सोने जा रहे हो तो तुम्हें डेली 11 बजे सोने ही जाना है। तुम्हें ना ज़्यादा पहले सोना है ना बाद में सोना है। तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम में सोने जाना है और एक स्पेसिफिक टाइम में तुम्हें उठना है। अगर तुम 11 बजे सोने जा रहे हो तो तुम्हें 5 बजे उठना है। तो पहले ये तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। अगर तुम 1 बजे पहले सोते थे, अब तुम 11 बजे सो रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉब्लम होगा। लेकिन
अगर तुम डेली तुम 11 बजे सोने जाओगे तो ये तुम्हारा एकदम से हैबिट बन जाएगा। तुम्हारे जो पहले पॉइंट में मैंने बताया था स्लीप सर्केडियन रिदम, वो भी ज्यादा इंप्रूव होगा। तो इन 5 पॉइंट से तुम एक सिंपल और इम्पोर्टेंट काम जो कि तुम्हें हर दिन करना है, जो कि तुम्हारा हैबिट बनना चाहिए, वो तुम ठीक कर सकोगे। तो इन सब पॉइंट से तुम फिर से तुम जब बच्चे थे बिना कोई टेंशन के तुम पैर फैला के 8-9 बजे से पहले तुम सो जाते थे, वैसे ही तुम सो सकोगे आई होप। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो। बाय।